तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिन्वेस्टोपीडिया में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में जो कि कंपनी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं मैं आपको हर बार कहते रहता हूँ कि कुछ अलग कंटेंट हम मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जो न्यूज़ वगैरह या कहीं भी कुछ भी हमें नज़र आता है उसकी हम यहाँ पर बात करते रहते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ थी ना गाइस, वो निकल कर आ रही थी। मतलब एक 3 दिन पहले के यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़ थी। और न्यूज़ किस बारे में थी ना कि जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जिसमें आता है नॉर्मली हम टेटली जो टी के बारे में, टाटा टी के बारे में बात करते हैं, टाटा का जो नमक है उसके बारे में बात करते हैं, और ऐसे ही कई सारे जो ब्रांड है उसके बारे में बात करते हैं। टाटा ग्रुप की जो नेट वर्थ है वो 144 या 145 बिलियन डॉलर्स इतनी मतलब वर्थ है। पूरे टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, कंज्यूमर एक छोटा सा पार्ट है उसका। और ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी। मतलब क्या हो गया ना कि टाटा ग्रुप जो है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, उन्होंने एक्चुअली उसको डिनाई कर दिया है। लेकिन सुबह जब न्यूज़ निकल कर आई तो ख़त्म होने तक टाटा के कंज्यूमर के शेयर थे वो भी अच्छे खासे ऊपर रहे। आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। और इसी न्यूज़ के चलते हुए जो इसका एक कंपटीटर है भीका जी का भी भुजिया वगैरह मार्केट में है और स्नैक्स के उसमें ही है। उनका भी जो है वो काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत शेयर में फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिले है ना, अपर साइड में। तो न्यूज़ क्या थी गाइस कि टाटा हल्दीराम की जो वैल्यूएशन निकल कर आई है ना, कोई मिडिल पर्सन है ऐसा। पूरी न्यूज़ में जब पढ़ा था मेरे को समझ में आया कि कोई मिडिल पर्सन है जो कि मतलब ये डील में इन्वॉल्व है, और उन्होंने कहीं ना कहीं रेउटर्स के थ्रू, मतलब जो होते हैं ना कि इनसाइडर न्यूज़ वगैरह कहीं ना कहीं निकल कर आती है, तो उसमें मार्केट में न्यूज़ आई थी और न्यूज़ चैनल वगैरह में भी दिखा गया। लेकिन लास्ट में टाटा कंज्यूमर ने जो है इस न्यूज़ को जो डिनाई कर दिया। एक्चुअली हो ऐसा क्या था कि उन न्यूज़ के हिसाब से ये कहता कि जो टाटा का अभी जो हल्दीराम का जो है ना तकरीबन तकरीबन रेवेन्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास या 980 मिलियन 1 बिलियन के आसपास जो है होता है। और वो मतलब पिछले कुछ साल में बढ़कर जो है 1.5 बिलियन के आसपास हो चुका है, और जिसमें उनको 200 से 300 मिलियन डॉलर का जो है उनको मुनाफा कहीं ना कहीं होता है। तो इस हिसाब से उनकी मार्केट वैल्यूएशन लगाई गई। 6.6 टाइम्स से 1.5 को मल्टीप्लाई किया गया, जो कि 9.9 ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स की होती है, उतनी हुई है। तो इसमें न्यूज़ ये थी कि टाटा जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनना चाहता है इनका, और हल्दीराम जो है वो आई थिंक 13 से 14% वो जिस सेक्टर में है भुजिया के और स्नैक के और एफएमसीजी के सेक्टर में, आई थिंक वो उसमें 13% से 14% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। उनका जो हेड क्वार्टर है वो नागपुर में है। तो एक ये टाटा के लिए भी बहुत ही बड़ी डील और अच्छी डील हो साबित हो सकती है। मतलब टाटा मतलब हल्दीराम को जो एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। लेकिन उन्होंने टाटा कंज्यूमर ने जो है टोटली ये न्यूज़ को जो है वो डिनाई कर दिया है। लेकिन समझने वाली बात है कि टाटा के लिए और हल्दीराम के लिए है ना, अगर 51% स्टेक में इंटरेस्टेड है, ऐसा कहा गया है कि टाटा है। और इसके पहले भी जो न्यूज़ आई थी कि हल्दीराम जो है उसमें क्या हो रहा था ना, ये हल्दीराम के जो ओनर थे उनकी कहीं कुछ समय पहले भी न्यूज़ आई थी कि उन्होंने इंटरेस्टेड थे वो कि इक्विटी में है ना अपने हल्दीराम के शेयर को कहीं ना कहीं लिस्ट करवाए और उससे पैसा जो है वो रेस करे, और जिससे कि अपना एक्सपांशन करें। ऐसा उनका प्लान चल रहा था। और एक ऐसी बेन बोलकर एक कंपनी भी है, उसमें भी जो है ये बातें निकल कर आ रही थी कि बेन जो कंपनी है एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनसे उन्होंने 10% स्टेक, मतलब ऐसा कोई डिस्कशन चल रहा था। तो आई थिंक यही चीज़ें होगी कि टाटा जो है, कहीं कहा जा रहा है कि ये मतलब इतनी हेवी वैल्यूएशन के चलते हुए थोड़ा सा डिसकम्फर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। जब डील फाइनल होती है तभी ये बाहर आती है। इसके पहले बिग बास्केट के मामले में भी टाटा का ऐसे ही हुआ था, जब डील फाइनल हुई थी तभी सब चीज़ें बाहर आई थी। मेजॉरिटी स्टेक ऑब्वियसली टाटा ग्रुप है, तो उन्होंने जो है मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनने के लिए यहाँ पर कोशिशें चल रही है एज़ पर द न्यूज़, है ना। तो ये एक बहुत ही अब इंटरेस्टिंग खबर जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है ये। इसके चलते क्या होता है ना कि ऐसी जब न्यूज़ होती है तो ये अंदर ही अंदर सब चलता है, हल्की फुल्की हमें इन्फॉर्मेशन इसकी बाहर आएगी और बाद में फिर जब फाइनल होता है तभी हमें पता चलता है पूरा। लेकिन इंटरनली
अगर ऐसा कुछ चल रहा है और हल्दीराम मतलब 2 से 3 साल में वो बोल भी रहते हैं कि शेयर मार्केट में वो अपना शेयर लिस्ट करवाना चाहते हैं और कुछ फंड रेज करना चाहते हैं, या तो कोई इक्विटी फर्म, इन्वेस्टमेंट फर्म रहेगी, उससे हम पैसा रेज करेंगे फॉर दी एक्सपेंशन ऑफ दी हल्दीराम। और उनका एक अभी डी मर्जर भी जो है हल्दीराम ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब हल्दीराम जो कंपनी है हल्दीराम फूड्स और हल्दीराम स्नैक फूड्स, ऐसा कुछ 2 पार्ट में जो है डिवाइड हो रही है। और इसको है कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया, CCI जिसको बोलते हैं, उन्होंने इसको अप्रूव भी, कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल भी दे दिया है। तो ये भी अब 2 पार्ट हो जाएगा। तो ऐसी एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी। अब इससे क्या हुआ है ना कि शेयर मार्केट में देखते हैं हम टाटा कंज्यूमर, शेयर प्राइस है ना, पिछले 5 दिन में देखते हैं तो ये देखिए और ये न्यूज़ निकल कर आई और उसके बाद में एकदम से जो शेयर है वो कहाँ था, 850 रुपये, 847 रुपये से 881 रुपये तक पहुँच गया। 30 रुपये का जंप आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 5% का जंप, मतलब हो गया ना वो। 30 रुपये से 32 रुपये का, तो 4-4.5% एक ही दिन में अब शेयर का जाना बहुत ही बड़ी बात होती है यहाँ पर, अगर हम देखें उस हिसाब से। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट 4% की ग्रोथ जो है आ गई थी उस दिन। फिर उसके बाद में नीचे भी आ गया जब उन्होंने रिपोर्ट को डिनाई किया। तो इस प्रकार के इफ़ेक्ट होते हैं। और यहीं अगर हम देखते हैं अभी ये तो टाटा कंज्यूमर, और उसके बाद में भीकाजी के शेयर के बारे में है ना। भीकाजी जो शेयर है वो भी देखिए, अब ये तारीख कौन सी है, 5 सितंबर, 6 सितंबर को देखिए वो, मतलब जैसे न्यूज़ वगैरह का कुछ आना चालू हुआ कि एक अच्छी खासी स्पाइक यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है ना। तो उस प्रकार से न्यूज़ आया तो हल्की फुल्की जंप इसमें भी देखने के लिए मिल जाती है। एक रीज़न चाहिए होता है मार्केट को। तो बीकाजी ने तो अपना शेयर लिस्ट कर लिया है। पिछले 5 दिन में देखिए आप, इसमें ग्रोथ दिख रही है 7.5% की। 7.5% की ग्रोथ, मतलब 500 के शेयर में इज़ लाइक एन, यार एक डील तो बनती है। तो ऐसी न्यूज़ जो होती है ना मार्केट में चलती रहती है, और ये अब मैं ट्राई करते रहूँगा कि आने वाले समय में आपको ऐसा भी मैं एक अच्छा जो है कंटेंट है ना कहीं ला कर देते रहूँ, कि इस प्रकार की न्यूज़ के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। कि जैसे मर्जर्स होता है कोई कंपनी का, तो आने वाले समय में कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है वे स्नैक किड्स में। इसमें 2 बातें भी बनकर आएगी कि हल्दीराम का जो है शेयर मार्केट में शेयर नहीं है, तो आने वाले समय में वो अपना शेयर भी लॉन्च कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड लोग हैं तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं IPO में आने के बाद में। अगर नहीं होता है तो टाटा अगर एक्वायर करता है तो भाई टाटा कंज्यूमर को ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट वैल्यूएशन बहुत बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें इन फेवर में जाएगी, तो उसके शेयर की प्राइसेस अच्छी बढ़ सकती है। और साथ ही कंपटीशन बढ़ेगा तो एक अच्छा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा टाटा में। तो बीकाजी भी अच्छी फिर ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं कर सकता है फिर इस सेक्टर में। और टाटा के साथ में हल्दीराम मिलेगा, और मतलब अगर वो चाहते हैं कि हल्दीराम हम सेपरेट ही रखेंगे लेकिन 51% ओनर बनेंगे, तो हल्दीराम के लिए एक नया एवेन्यू खुल जाएगा। टाटा के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अब जहाँ जहाँ पे उनका जो हिसाब से वो सभी सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, उसमें एक उनको एक नया सेलिंग पॉइंट मिल जाएगा और बहुत ही उम्दा उनकी ग्रोथ भी हो सकती है। तो वो हो सकता है कि वहाँ पे अगर शेयर लॉन्च करते हैं इस प्रकार का कुछ, तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनकर आती है। और हल्दीराम अपना एक्सपेंशन भी अच्छे से कर पाएगा उन पैसों के चलते, और उनको पर्सनल गेन हो गए तो और इंसान जो है अच्छे से काम करता है। तो इस प्रकार की ये गाइस न्यूज़ निकल कर आई थी मार्केट में। तो मुझे लगा कि हम अब कैसा है ना कि ये सारी चीज़ों को भी हमको कहीं ना कहीं कंपनीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशंस करना चाहिए, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है शेयर मार्केट के प्रति बढ़ेगी कि इन खबरों का और ये सारी चीज़ों का क्या असर पड़ता है मार्केट में पहले निकल कर आती है। तो हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहला रिएक्शन है कि नहीं होना चाहिए, बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर ये डील कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है इन फ्यूचर में, होती है, ऐसा तो मतलब लीक नहीं होती है इन्फॉर्मेशन, डील होने के बाद में पता चलेगा। डील होती है तो आगे अगर शेयर्स वगैरह आता है तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये सारी बातों को ध्यान में रख सकते हैं गाइस। तो ऐसे मर्जर्स वगैरह जब भी होते हैं तो वो कंपनियों के हमेशा बेनिफिट के लिए किए जाते हैं, आगे बढ़ने के लिए किए जाते हैं, अच्छे जो है रास्तों को ओपन करने के लिए किए जाते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन
जो है निकल कर आई थी, जिसके बारे में मुझे लगा कि हमें यहाँ पर हमारे चैनल पर डिस्कशन करना चाहिए। अच्छा इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड, अप डाउन से रिलेटेड होती है गाइस। तो आज हमने जो है एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर किया है कि कैसे हल्दीराम और टाटा, ये न्यूज़ जो चल रही थी कि टाटा जो है हल्दीराम में 51% या मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो गाइज़ फिन्वेस्टोपीडिया पे एक ये हमने छोटा सा नया इनिशिएटिव लिया है। इसको आप कितना पसंद करते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए।